अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.8, चैप्टर का एंड है और हमारा बिल्कुल आखिरी दो क्वेश्चंस हैं। और आमतौर पे आपने रूटीन में देखा होगा ये सवाल छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन अगर हम भी छोड़ देंगे तो फिर यकीनी तौर पे वो आपको डिफरेंस में कैसे आप एनालाइज़ कर सकते हैं। एनीवेज़, और ये एप्लीकेशंस हैं इंटीग्रेशंस की, आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो रहा है। इन अ कल्चर, ये सवाल है, इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीज एट द रेट प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज। कहता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो बैक्टीरियाज के बढ़ने की जो रेशो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बैक्टीरियाज के। तो मैं ऐसा करता हूँ, स्टार्ट इस बात से ले लेता हूँ, लेट n बी द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज। ठीक हो गया, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज। मैंने जो बैक्टीरियाज की तादाद थी उसको n कह दिया, एंड इसमें जो रेट ऑफ चेंज है dn/dt, चूँकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा ना इस तरह नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इंक्रीज़ होंगे। तो मैं चेंज ऑफ बैक्टीरियाज विद रिस्पेक्ट टू टाइम रख रहा हूँ। नंबर ऑफ बैक्टीरियाज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है, बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरियाज। अब देखें, ये दोनों मैंने इसलिए लिख दिए कि पहली लाइन में उसने ये कहा कि जो इंक्रीज एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट। तो यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो dn/dt है ना, जो रेट ऑफ चेंज का आपका रेशो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज के, जितने उसमें बैक्टीरियाज की तादाद है। सो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म करता हूँ तो dn/dt इज़ इक्वल्स टू सम kn, और k इज़ आपको पता है प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया dn इज़ इक्वल्स टू kn dt। ठीक हो गया, 1/n इधर लेके आते हैं dn, और ये आ जाएगा k dt। इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/n dn, और ये आ जाएगा k dt की इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, ये आ जाएगा log n, और ये आ जाएगा k t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, इसके बाद ये बन जाएगा log n दैट इज़ इक्वल्स टू log, मैं पहले k t log e इसके साथ लिखता हूँ, और फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस log c। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा log n इज़ इक्वल्स टू log e रेज़ टू पावर k t प्लस log c। log n इज़ इक्वल्स टू log c e रेज़ टू पावर k t, और n इज़ इक्वल्स टू c e रेज़ टू पावर k t विच इज़ नंबर 1। ये हमारे पास इसका एक इक्वेशन बन गई कि वो किस रेट से नंबर ऑफ बैक्टीरियाज जो हैं वो चेंज होते हैं। अब ज़रा उसकी बात पे आते हैं। कहता है इफ़ बैक्टीरिया आर 200 इनिशली। अब देखें, इनिशली की जब बात करेगी बैक्टीरियाज, पहली कंडीशन मैं उसको कंडीशन 1 का नाम दे रहा हूँ। जो बैक्टीरियाज हैं आपके पास वो हैं 200, और जब उसने कहा ना इनिशली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम था वो 0 था। ठीक हो गया, तो यहाँ से जब मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो ये आ जाएगा n इज़ इक्वल्स टू c e रेज़ टू पावर k टाइम्स 0, और n मेरे पास कितना आ गया 200, क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर 200 एट इनिशियल लेवल्स। सो ये आ जाएगा 200 इज़ इक्वल्स टू c e रेज़ टू पावर 0 implies that c इज़ इक्वल्स टू 200। लो जी, c की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब ये c की वैल्यू हम 1 में रिप्लेस करते हैं। सो 1 इम्प्लाइज, ये जो इक्वेशन ये है, ये आ जाएगा n इज़ इक्वल्स टू 200 e रेज़ टू पावर k t। इसको नंबर 2 कह देते हैं। अभी भी एक अननाउन पड़ा हुआ है हमारे पास, वो k जो है यहाँ पे। फिर अगली बात पे आते हैं। फिर वो कहता है कि एंड आर डबल्ड इन 2 आवर्स, यानी कि C2 जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि डबल्ड हो जाते हैं बैक्टीरियाज, डबल्ड इन 2 आवर्स। अब जब डबल्ड इन 2 आवर्स हैं तो जो बैक्टीरियाज हैं वो तो हो गए 400, चूँकि स्टार्ट पे थे 200, और टाइम जो हमारे पास उसने दिया t इज़ इक्वल्स टू वो 2 कर दिया आवर्स में। सो पुट इन 2, आप 2 में पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 400 इज़ इक्वल्स टू 200 e रेज़ टू पावर k की जगह पे ये 2k आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, t की जगह पे k 2 आ गया। सो ये 2 इज़ इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 2k आ गया।
ठीक है। यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि log, इसको log क्या कर रहा हूँ मैं, log e साथ लिख लेते हैं, और इसके e रेज़ टू पावर 2 के साथ भी अगर मैं log e करता हूँ, बेसिक जैसी हो तो पावर को ऐड कर, अच्छा एनीवेज। अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे अगर आप log अप्लाई कर दें, log 2 इज़ इक्वल्स टू log e रेज़ टू पावर 2k। सो मेरे पास जो सिचुएशन बनेगी वो ये है कि log 2 इज़ इक्वल्स टू 2k log e, और log e किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो लिहाजा वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सो मेरे पास आ गया log 2 इज़ इक्वल्स टू 2k, या फिर मैं कह सकता हूँ k इज़ इक्वल्स टू 1/2 log 2, या फिर मैं कह सकता हूँ k इज़ इक्वल्स टू log 2 का स्क्वायर रूट। लो जी ये आ गया। सो ये जो वैल्यू है मैं वापस रिप्लेस करूँगा 2 के अंदर, और मेरे पास वो रिज़ल्ट आ जाएगा। जो मैं इधर इसको अगर करूँ इधर, तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कि 2 इम्प्लाइज n इज़ इक्वल्स टू 200 e रेज़ टू पावर log स्क्वायर रूट 2 बन रहा है, और साथ t बन रहा है। अच्छा जी, तो n इज़ इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पे भी इसको क्लोज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 4 आवर्स, और 4 घंटों बाद भी आपने इसका टाइम कैलकुलेट करके भी देना है कि 4 घंटों बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके पास क्या आएगा, तो उसको भी आपने जो है वो कैलकुलेट करना है 4 घंटों के बाद। तो एनीवेज़ आप इसको आगे भी प्रोसीड करें अगर, तो टी आप 4 पुट करके आगे रिज़ल्ट देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या बनेगा। तो 4 घंटों बाद बैक्टीरियाज़ की जो तादाद है उसकी मेजरमेंट भी करनी है। एनीवेज़ मैं यहाँ पे अगर इसको इस तरह से लिखूँ कि ये मेरे पास बन जाए स्क्वायर रूट 2, 1/2 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये मेरे पास एक फंक्शन बन गया। एनीवेज़ अब t को मैं 400 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी 4 घंटे बाद, तो आफ्टर 4 आवर्स ये आ जाएगा n इज़ इक्वल्स टू, ये मेरे पास बनेगा 200 e रेज़ टू पावर, यहाँ पे आप log स्क्वायर रूट 2 और t की वैल्यू 4 कर सकते हैं। यहाँ पे n इज़ इक्वल्स टू 200 e रेज़ टू पावर, अगर मैं ये 4 ये कह लें कि इस साइड पे अगर लिखा हो तो इसको उसकी पावर में ले जाऊँ, तो ये मेरे पास बच्चों बन जाएगा e रेज़ टू पावर, ये मेरे पास बन रहा है स्क्वायर रूट 2 की पावर 4, यानी कि स्क्वायर रूट 1/2 की पावर 4। ये कैंसिल कर देता हूँ तो मेरे पास रह जाएगा 2, यानी कि n इज़ इक्वल्स टू 200 e रेज़ टू पावर log, और 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब 4। अच्छा, ये जो एक्सपोनेंशियल और log जब एक दूसरे की पावर में आते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं और वो नंबर नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 इंटू 4, ये मुझे यहीं पे कर देना चाहिए था, तो ये आपके पास आ जाएगा 800। तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज़ हैं उनकी तादाद जो है वो 800 हो गई है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ओके अब जो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आप ज़रा एक ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है 100% ये सारे का सारा क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल 5 है। वैल्यूज़ का डिफरेंस है, थोड़ा थीम मैं समझा देता हूं बस इसका। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब आप किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे, अपवर्ड डायरेक्शन में उसको फेंकोगे, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो रिटार्डेशन बन जाता है, यानी कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो जो आपके पास सिचुएशन बनेगी, जो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा वो -g आप लेंगे ऊपर की तरफ जाते हुए। एक तो ये आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि dv/dt इज इक्वल्स टू -g। पीछे क्वेश्चन सॉल्व है, सारा उसी को फॉलो करके आपने करना है। सो स्टूडेंट्स ये था मेरा आप के लिए चैप्टर नंबर 3। उम्मीद है ये अनथक मेहनत जो मैंने आप लोगों के लिए की चैप्टर 3 में आपको पसंद आई होगी। किसी किस्म के कमेंट्स, किसी किस्म का कोई सवाल कोई हो, कमेंट्स में लिखें, मुझे ईमेल करें। मेरा ईमेल एड्रेस है navedjafr635@gmail.com। तो आप मुझसे जो है पूछें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प करूँगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।